नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हम बात करेंगे कि जैसे अभी हम कुछ जैसे कितना एक कोई सम्राट जो है बिल गेट्स और उसका जो गेट्स फाउंडेशन है वो कैसे पूरे वर्ल्ड को ऊपर काफी प्रभावी है। जो उसका इम्पैक्ट है और कैसे ये एक कई सालों से इसका जड़ें बनाया है उसने। इसके रूट्स काफी 10-20 साल से 30 साल से जैसे जैसे मेजर इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे कैसे उसने कैप्चर कर लिया है। दुनिया कैप्चर करने के लिए शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इतना दिमाग नहीं लगाया। वो बेचारा मेहनत करते करते लड़ाई करते करते ग्राउंड में जाना पड़ा उसको, और जाके फिर बहुत ही कम उम्र में बीमारी हो गया उसको। टफ लाइफ, सोल्जर का लाइफ जो टफ होता। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो वर्ल्ड को कॉन्कर करने चला था, और इसने आराम से अपना जैसे बहुत बड़ा शतरंज का खिलाड़ी होता है, एक एक पीस को या तो पीस को अपना मोहरा बना लिया, या जो पीस उसको ठीक नहीं लगा उसको बोर्ड से हरा दिया, निकाल दिया बोर्ड से उसको, पीस को खत्म कर दिया और गेम जीतता रहा। वो ये वर्ड्स इस्तेमाल इन्होंने किया है जिनके मैं किताब का काफ़ी दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ ऐसे विषय हैं जो मेरे लिए नए हैं, और काफ़ी मेरे लिए भी कई जानकारी है। तो मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा दोनों काम इकट्ठे हो जाए, क्योंकि टाइम भी कम मिलता है। ये सब आउट ऑफ मेरे कोर कॉम्पिटेंस का है, और पर मैं इसीलिए कुछ वर्ड्स उसी से लेता हूँ कि मेरे से कुछ गलत ये ना हो जाए इंटरप्रिटेशन। और ये यही किताब है जो मैं कई दिनों से यही लेके बैठ रहा हूँ अपने हाथ में। बिल गेट्स का प्रॉब्लम जो है, टूटा हुआ आईना है। एक इसने एक अपना दुनिया ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि 90% सिटीजन्स, हम भी, मैं बोला ना महामारी के पहले हम भी इसको बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत बड़ा चैरिटी समझते थे। तो इसने अब सबसे बड़ा पावर क्या होता है? नॉलेज होता है। और आज के ज़माना है इंफॉर्मेशन एज। और इंफॉर्मेशन एज, जो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो सबसे पावरफुल है। तो यहाँ तक कि मैंने आज से, इत्तेफाक वाली बात है, 1995 में एक बिल गेट्स का किताब पढ़ा था, द रोड अहेड। और उस किताब में उसने लिखा था कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो इंफॉर्मेशन वारफेयर होगा। तो उसकी दूरदृष्टि काफ़ी, और वो अकेला वो इंफॉर्मेशन वॉर जीतता चला गया। वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर लिया उसने। जितने भी न्यूज़ आउटलेट थे, जितने भी बड़े बड़े मीडिया आउटलेट थे, वो कंट्रोल कर लिया। और उसका प्रभाव हमारे देश में भी पता चल रहा है। जैसे आज से ऐसे 10 साल पहले भी मैंने कहा था, शायद हमारे देश में उस टाइम इतना प्रभाव नहीं था, पर महामारी के बाद तो पूरा वर्ल्ड को उसने अपना इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर लिया है। जैसे एक उदाहरण हमने दिया था कि जो ये हुए थे, जो हादसे हुए थे, जो एचपीवी ट्रायल्स हुआ था 2009 में, उसमें 23,000 लड़कियों में 7 लड़कियों का डेथ हो गया एचपीवी वैक्सीन ट्रायल में। उस टाइम दबाने की पूरी कोशिश की थी गेट्स फाउंडेशन ने। पाथ था, पाथ उसका फ्रंट था, जो कि फंडिंग गेट और हमारे आईसीएमआर भी थे। पीछे पीछे गेट्स फाउंडेशन के आईसीएमआर भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ये है इन दोनों का पार्टनरशिप। तो बता दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, गवर्नमेंट सोर्सेज ने भी इतना। पर जो पब्लिक एक्टिविज्म था और जो मीडिया था, मीडिया ने बहुत हल्ला किया था, काफ़ी उछाला था। ये वैक्सीन डेथ्स जो हो गए थे ट्रायल के दौरान, एचपीवी वैक्सीन डेथ हो गए थे 7, 9 से 14 साल की लड़कियों का। तो वो 2009, 2010, 2013 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाना पड़ा। उसका रिपोर्ट 2013 में राज्यसभा लोकसभा में दिया।
मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर और मीडिया प्रेशर। और उसके बाद अभी देखिएगा, महामारी के टाइम या अभी भी जो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि शायद दुष्प्रभाव हो रहे हैं कुछ चीज़ों के, अभी मीडिया शायद कंट्रोल हो गया है यहाँ भी, क्योंकि तो ये हम इसके जो किताब से मैं कुछ ये बता रहा हूँ कि इसकी नींव कैसे डाले, ये कंट्रोल ऑफ द मीडिया जर्नलिज्म। अभी हम तो जहाँ तक हमारा मेडिकल साइंस था, मेडिकल रिसर्च था, उसके बारे में तो हमको जल्दी समझ में आ गया कि कैसे जो टॉप साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, जो कैरियर साइंटिस्ट है, उनका कैरियर कैसे गेट्स फाउंडेशन बनाता है, ग्रांट दे दे के। और जो साइंटिस्ट को ग्रांट मिलेगा वो मजबूर हो जाता है कि उसी के हिसाब से रिसर्च करे, उसी के हिसाब से करे। तो अभी ये जर्नलिज्म में भी ये मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है, कैसे जर्नलिस्टिज्म को भी, अभी जिसको कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, एक डेमोक्रेसी का खंबा है, उसको भी कब्जा कर लिया है, उसको भी कमजोर बना दिया है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं होता। गेट्स फाउंडेशन का जो नैरेटिव है उसी को आगे बढ़ाना है, और अल्टरनेटिव व्यूज जो जर्नलिस्ट है वो, उनको उनको उतना सपोर्ट, उनके अगेंस्ट बल्कि जाते हैं, ये दिया है उनको। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच किया है। कैरेट मतलब आपको कुछ ये दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, कुछ आपको ग्रांट दे रहे हैं जर्नलिज्म में भी आपको। और स्टिक मतलब जो नई उनका नैरेटिव, उनको कैसे उसका जर्नलिस्ट को एक प्रकार से कैरियर खत्म कर दिया जाए। तो ये 1990 से चालू किया इस किताब में, ये जो चैप्टर है। बिल गेट्स क्या करता था, एक वो पजामा पार्टी करता था, ये दिया है। पजामा पार्टी क्या होता था, वो जर्नलिस्ट को, सब जो टॉप जर्नलिस्ट थे जो मीडिया के, होस्टेड ओवरनाइट रिट्रीट्स फॉर एलिट बिजनेस जर्नलिस्ट। बिजनेस के जो जर्नलिस्ट है उसके, तब वो माइक्रोसॉफ्ट को प्रमोट करता था अपना, वो माइक्रोसॉफ्ट का ये था वो, फैमिली प्रॉपर्टी हुड कैनाल आउटसाइड सिएटल। सिएटल में उसका जो फैमिली प्रॉपर्टी था, हुड कनाल दिया है वहाँ पे। वन अकाउंट ऑफ दिस रिट्रीट्स, पिकनिक बनाता था, विच बिकेम नोन एज पजामा पार्टीज, डिस्क्राइब्स अ वैन ऑफ रिपोर्टर्स, उनको ले जाता था बस में भर के, हु चैटर्ड एक्साइटेडली लाइक स्काउट्स गोइंग टू समर कैंप। वो इतने खुश हो जाते थे जैसे स्काउट के बच्चे खुश हो रहे हैं कि चलो वो कैंप में जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं। और गेट्स कंपाउंड में जाते थे, सोजोन दैट इंक्लूडेड अ राइड ऑन टर्बो बीवर सी प्लेन, हवाई जहाज में ही बिठाते थे उनको, जो कि समुद्र के ऊपर जाता था, सी प्लेन। आफ्टर अ सम्पचुअस डिनर डिनर और उसका, गेट्स लेड अ बुल सेशन विद द रिपोर्टर्स होल्डिंग कोर्ट फॉर नियरली 2 आवर्स। उनको घुमाया फिराया, प्लेन में भी घुमाया, सी प्लेन, प्राइवेट जेट। और उसके बाद 2 घंटा रिपोर्टर के साथ उसका दरबार दरबार होता था, सेशन। अभी देखिए ये, अभी कुछ दिन पहले देखिए, अभी मेडिकल डॉक्टर्स को पीछे पड़ी रहती है पूरी, कि भाई वो फार्मा कंपनी से कुछ ग्रेटिफिकेशन नहीं ले सकते, कुछ पार्टी नहीं ले सकते, कुछ फंडिंग नहीं, फार्मा कंपनी से उनको डिनर। अभी कुछ महीने पहले कुछ डॉक्टर्स कहीं फॉरेन ट्रिप में गए थे, सो कुछ फार्मा कंपनी काफ़ी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है डॉक्टर्स के लिए, उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, फार्मा कंपनी का रिस्ट्रिक्शन है कि डॉक्टर को आप एंटरटेन नहीं करो। पर ये उनका फिर थोड़ा कुछ करो तो हल्ला हो जाता है, उनका कैरेक्टर ढीला है ना। एक कोई गाना भी है, कैरेक्टर ढीला है। हाँ। और ये देखिए, ये हाई लेवल में ये सब चल रहा है, मतलब वो गेट्स उनको पूरा प्राइवेट अपना पजामा पार्टी कर रहा है, खिला रहा पिला रहा, वाइन डाइन, फिर दरबार। तो वो रिपोर्टर को एक प्रकार से मोहित कर लिया ना, इन्फ्लुएंस कर लिया है। और डॉक्टर बेचारा एक ऐसा है कि एक जब जेब कट को पकड़ रहे हैं आप, बड़े बड़े चीज की लूट हो रही है, उनको नहीं देख रहे हैं आप, जो कोई पॉकेट मार है उस लेवल का आप उसको पिटाई कर रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हो। पर जो बड़े बड़े, तो
अपना नज़दीकी जर्नलिस्ट को उसने, तो वो ये कह रहे हैं, ये जो किताब लिखे है टिम सॉप ने, ये खुद जर्नलिस्ट है, ये पता नहीं कैसे सरवाइव कर गए, पूरा बिल गेट्स के ऊपर इतना ये पीएचडी कर लिया इन्होंने, और काफी मतलब एस्टेब्लिश्ड है, कुछ ही लोग ऐसे कर सकते हैं, छोटे मोटे तो ये हो जाते हैं इस तरह। तो ये कह रहे हैं कि अगर इलॉन मस्क आज ऐसे करेगा तो दुनिया ये ऐसे पजामा पार्टी अगर इलॉन मस्क करता है, तो अगर अपने फैमिली जो रिसोर्ट है वहाँ ले जाए और उसको कैवियर, लेग ऑफ लैम, जो भी बड़े बड़े डिनर कराए और अमाउंट्स ऑफ वाइन पिलाए और जंकेट कराए, तो स्कैंडल हो जाएगा। विथ अटेंडिंग जर्नलिस्ट रिडिक्यूल्ड एज सेल आउट्स एट द वेरी बेस्ट कॉम्प्रोमाइज, वो कहेंगे ये तो बिक गए जर्नलिस्ट, अगर इलॉन मस्क ऐसा करेगा तो बिक गए। पर बिल गेट्स कैसे कर लिया ये सोच रहे हैं कि 1990s में धीरे धीरे ये जो है ना सिडक्शन धीरे धीरे होता है, फिर पूरा कंट्रोल में हो जाता है, पूरा एक प्रकार से वर्ल्ड हिप्नोसिस हो जाता है एक नैरेटिव से। तो उसने बड़े पहले से चालू किया, अभी अचानक इलोन मस्क कहेगा तो हल्ला हो जाएगा। इलोन मस्क कैसे ही थोड़ा, उसका रेपुटेशन भी इतना ये नहीं है। बट सच वॉज द मैजिक ऑफ बिल गेट्स, वो कहते वो एक प्रकार से जादू कर दिया। द बॉय वंडर बिलियनर, बॉय वंडर बिलियनर, मोस्ट पावरफुल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव इन द मोस्ट एक्साइटिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और इसका एक पब्लिक रिलेशन टीम था, working from him, media guru Pamela Edstrom, who is credited with coming with the idea for the pajama party। उसका एक पब्लिक रिलेशन टीम था, उसकी जो हेड थी पामेला एडस्ट्रॉम, उसने ये आइडिया दिया। और उसके डॉटर ने इसके बारे में लिखा कि उसका जो पीआर था वो ऐसे पार्टीज में धीरे धीरे विंडोज 95 जो के बारे में स्टोरी बढ़ा चढ़ा के दिया जाता था, और इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशन। उस टाइम वो अपना विंडोज 95 माइक्रोसॉफ्ट को प्रमोट कर रहा था, और पीआर टीम फेड द न्यूयॉर्क टाइम्स जो उनका लीडिंग न्यूज़पेपर है, एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अभी हमारे इसमें भी कुंडा कर दिया है, बताया कि पायलट एरर है, जबकि वो बोइंग का भी होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये बड़े बड़े ये इन्फ्लुएंस रहते हैं ये जर्नल्स में। रिसीव्ड अ मोर technical angle, and People magazine got an exclusive revealing that NBC's Friends sitcom stars and बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाते थे 25-25 मिनट के शो में, एडुकेटिंग पीपल ऑन दी वंडर्स ऑफ विंडोज 95। वो उस टाइम अपना ये प्रमोट किया। और माइक्रोसॉफ्ट का भी काफ़ी कंट्रोवर्सी था, जब अगर देखेंगे तो काफ़ी कुछ उसने ऐसे प्रैक्टिसेस किए थे अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करने के लिए, तो काफ़ी कुछ उसके अगेंस्ट भी ये लगे थे। तो अभी यही जो है ये तो दिया है, ये खैर पहले का है, ये मैं बता रहा हूँ तब से इसके पास ये स्ट्रैटेजी था टू कंट्रोल द मीडिया। और अभी ये कई चीज में करता है, एजुकेशन में कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, और अपने जो फिलेंथ्रोपी है गेट्स फाउंडेशन का, उसको प्रोजेक्ट करना कि वो गरीबों को के लिए काफी चैरिटी कर रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए चैरिटी कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए चैरिटी कर रहे हैं। ये काफी कुछ ये दिए हैं। और कौन कौन से इन्होंने फिर अभी आज के तारीख में काफी डोनेशंस देते हैं ये मीडिया आउटलेट्स में, गेट्स फाउंडेशन। Not only is the foundation creating financial with newsrooms, but is also telling them how to use its money। वो ग्रांट देते हैं न्यूज़ चैनल को, और बताते भी हैं कि किस टाइप का नैरेटिव को प्रमोट करना है। मेंटेन रिलेशनशिप, रेगुलरली एंगेज रिपोर्टर्स फ्रॉम ओवर 30 ग्लोबल टॉप टीयर आउटलेट्स। टॉप के 30 जो आउटलेट्स है, न्यूज़ आउटलेट्स है, मीडिया आउटलेट्स है, उनके रिपोर्टर्स को एडवोकेसी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेंथन द ऑर्गन रेपुटेशन थ्रू पॉजिटिव मीडिया कवरेज। पॉजिटिव कवरेज होना है। द फाउंडेशन ग्रांट रिकॉर्ड्स, जो फाउंडेशन के जो ग्रांट्स दिए हैं उसके रिकॉर्ड से पता चलता है कि $325 million, $325 million इज गिवन टू जर्नलिज्म थ्रू अर्ली 2023, 2023 पैंडेमिक के टाइम थोड़ा बढ़ा दिया होगा बोनस। टू अ स्टनिंग रेंज ऑफ आउटलेट्स, द गार्जियन, गार्जियन आपको मालूम है,
अल जजीरा, अल जजीरा बहुत अच्छा एक नया मीडिया चालू हुआ था, उसको भी अभी गेट्स फाउंडेशन से ग्रांट मिलने लगा। अल जजीरा, एनपीआर, ये भी बड़ा ये है पॉपुलर, ये है उनका, ये नेशनल पब्लिक रेडियो है यूएसए में, काफी इसका वाइड कवरेज है। एनपीआर, दीर स्पीगल, ला मोंडे, ये सब फ्रेंच, अदर, सीएनएन, सीएनएन, एटलांटिक, एल पेस, फाइनेंशियल टाइम्स, स्पेक्टेटर एंड बीबीसी। एक जमाने में हम बीबीसी का ये आंख बंद करके लेते थे, अभी बीबीसी भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है गेट्स फाउंडेशन का। हम खुद बहुत पहले हम थे बीबीसी के रिपोर्टर के साथ, हम सतीश जेकब आता था वहाँ, हम जब श्रीनगर में थे आर्मी में 1988-89 में, काफ़ी इंटरेक्शन होता था। तो बीबीसी, मार्क टली, सतीश सतीश जेकब से हम मिले थे बहुत पहले, वो अलग ही वो था एक बीबीसी का। पर अभी ये, और गेट्स फंडिंग फ्लोज थ्रू डार्क मनी, डार्क मनी चैनल्स। ये डार्क मनी क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे होता है डार्क मनी। ये डोनेशंस होते हैं जिसका कि हिसाब शायद नहीं रहता है। गेट्स फंडिंग flows through dark money channels at times. The total sum the foundation gives to journalists is certainly higher and likely significantly higher than what we can see. ये 325 $325 million तो ये दिखता है हमको। बाकी और जितना पैसा है कई गुना ज्यादा जो जर्नलिज्म में ये डालता है थ्रू डार्क मनी चैनल, डार्क मनी चैनल। Media Impact Funders, which takes funding from Gates, reports that the foundation's total spending on all media since 2009, not just journalism, जर्नलिज्म के अलावा भी दूसरे मीडिया आउटलेट्स में गेट्स फाउंडेशन ने कितना खर्चा किया? $2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन। और इसका कंपैरिजन दिया कि अगर गेट्स ने तो 2.5 बिलियन मीडिया में खर्चा किया 2009 से, और बिलियनर जेफ बेजोस, जेफ बेजोस कौन है? ये अमेजोन का शायद ये है, मालिक है। तो जेफ बेजोस ने जब $250 मिलियन खर्चा किया था, परचेज किया था किसको? वॉशिंगटन पोस्ट को टेक ओवर किया था। ही सेट अप पब्लिक कंसर्न एंड डिबेट्स ओवर हाउ दिस माइट बायस द न्यूज़पेपर टुवर्ड्स बेजोस इंटरेस्ट और अमेजोन बॉटम लाइन। देखिए, जेफ बेजोस ने 250 मिलियन दिया था, तब बोला था कि ये अमेजोन का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये वॉशिंगटन पोस्ट से, और इसने तो 2.5 बिलियन देके इसको कोई, बाय कंट्रास्ट रिलेटिवली लिटिल डिबेट, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। बिल गेट्स प्राइवेट फाउंडेशन ने इतना ज्यादा लार्जर सम्स ऑफ मनी इनटू जर्नलिज्म। खाली जेफ बेजोस ने एक वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदा था, बिल गेट्स ने खरीदा नहीं, पर पूरे मेजर न्यूज आउटलेट्स को कंट्रोल करता है बाय ग्रांट एंड डार्क मनी। तो पूरा स्कोप बोला ये मालूम नहीं है, पर काफी ये खर्चा किया है। द फाउंडेशन गेव 1.9 मिलियन टू जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी से एकेडमिशियंस को ये पकड़ते हैं। और जॉन हॉपकिंस टू ट्रेन यूएस जर्नलिस्ट इन कवरिंग ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट इशूज बाय प्रोवाइडिंग फेलोशिप्स एंड रिपोर्टिंग अपॉर्चुनिटी। जर्नलिज्म के भी कोर्सेज होते हैं, डिग्रीज होते हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे भी उन्होंने फंडिंग दिया गेट्स फाउंडेशन ने कि भाई इतना हम $1 बिलियन दे रहे हैं, इतना $1.9 मिलियन दे रहे हैं जॉन हॉपकिंस को कि हमारे जो जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग करो हेल्थ डेवलपमेंट और ये इश्यूज को, और वो धीरे धीरे उन्हीं के अपने एजेंडा देंगे उनको, उस हिसाब से एक बायस बना देंगे, नजरिया बना देंगे। और इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसा कर रहे हैं, कि ये अपना ऑब्जेक्टिविटी चला गया, ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता ना। और $165,000 टू एस्पेन इंस्टीट्यूट टू आइडेंटिफाई हाउ जर्नलिज्म ट्रेनिंग कैन improve द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मीडिया कवरेज ऑफ हेल्थ इश्यूज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में इनको बहुत इंटरेस्ट है हेल्थ इश्यूज।
और काफ़ी पैसा ओवर द इयर्स ऐसे काफ़ी फंडिंग किया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिखने के लिए, जो कहते हैं, पर वो ऑलरेडी ग्रांट से उनके जर्नलिज्म होते हैं। इन 2000 फाउंडेशन में हेडलाइंस विद अ मिलियन पार्टनरशिप बी द चेंज। एक अभी रिसेंट इन्होंने बताया है कि एक उन्होंने एक कुछ किया है, सॉल्यूशंस जर्नलिज्म, एग्जैक्ट नाम मैं देख रहा हूँ। और ये एक एक ऐसे भी दिया है कि कभी कभी उनके अगेंस्ट अगर किसी ने लिखे हैं तो एडिटर उसके ऊपर के इसको भी ऊपर से ये आ गया कि आप ये स्टोरी चेंज करो। ये एक मैं बताता हूँ। ये हफिंगटन पोस्ट कोई है। तो एक 2017 को फ्रीलांस जर्नलिस्ट रॉबर्ट फोर्टनर और एलेक पाग, दो जर्नलिस्ट थे जो फ्रीलांस थे, उन्हें हफिंगटन पोस्ट के लिए कुछ एक स्टोरी लिखा, बिल गेट्स वोंट सेव यू फ्रॉम द नेक्स्ट इबोला। उस टाइम 2017 के पहले इबोला आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में, तो काफ़ी महामारी का हल्ला हुआ था। तो उस टाइम भी गेट्स काफ़ी एक्टिव थे। तो उन्होंने लिखा कि अगला इबोला आएगा, जैसे अभी अगला महामारी के लिए हम वेट कर रहे हैं जो गेट्स प्रिडिक्ट कर रहा है। वो कहा था, दो जर्नलिस्ट ने इंडिपेंडेंट अपना ये लिखे थे रिपोर्ट कि ये आपको गेट्स नहीं बचा पाएगा अगला पैंडेमिक से। और ये जो लिखे हैं ये जर्नलिस्ट ने, कहते हैं कि जो कि ब्रिलियंटली एक भविष्यवाणी था कोविड पैंडेमिक दौरा, जो कि गेट्स नहीं संभाल पाया। कोविड पैंडेमिक ने भी गेट्स ने प्रेडिक्ट किया था अगला पैंडेमिक आएगा, और कोविड से शुरू में बहुत वो ये उसके इंटरव्यू आते थे कि ऐसे करना है, ऐसे वैक्सीन आएगा, ऐसे लॉकडाउन, और बोला बाद में बिल्कुल सब कुछ उसके गलत हुए। तो वो कहते हैं ये जो जर्नलिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये गेट्स की बस की बात नहीं है। तो ये ऐसे एक न्यूज़ हफिंगटन पोस्ट में आए थे 2017 को। तो ये जो जर्नलिस्ट थे इन्होंने ईमेल, काफ़ी कुछ ईमेल इनको पब्लिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से इन्होंने निकाले कुछ इन्फॉर्मेशन, वहाँ भी पब्लिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट है, वहाँ पे ये टर्म होगा। रिपोर्टर्स ने ईमेल निकाले पुराने बिटवीन द सीडीसी, जो अमेरिका का सीडीसी है जिसने कि काफ़ी कुछ मिसगाइड किया था ये महामारी के दौरान। सीडीसी Center for Disease Control and Prevention (CDC) begging the Gates Foundation to get off the sidelines, step up on the plate and help out on Ebola। सीडीसी गेट्स फाउंडेशन से बोल रहा हूँ उनको मदद करो। अब बताइए यार, ये सीडीसी तो क्या हो गया? सीडीसी का देखिए एक जमाने में ये भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। अब वो सीडीसी को ऐसे ईमेल निकाला उन्होंने कि गेट्स फाउंडेशन से मदद मांग रहा है कि हमको इबोला में हेल्प करो। द ईमेल एग्जैक्ट वुड बी ह्यूमरस, बोलता है ये, इफ द स्टेक्स ऑफ द कन्वर्सेशन वॉन्ट सो डेडली। बोला यार ये एक प्रकार से ये हमको लिए कॉमेडी हो सकता है अगर ये इतना सीरियस मैटर ना हो कि एक डिजीज आउटब्रेक के बारे में, इबोला आउटब्रेक के बारे में सीडीसी गेट से मदद मांग रहा है। अभी क्या है, अभी सीडीसी इतना, अभी डब्ल्यूएचओ तो गेट्स कंट्रोल करता ही है, सेकंड लार्जेस्ट। तो सीडीसी भी उल्टा मांग रहा है गेट्स से। ये दिया है इस जर्नलिस्ट ने। गेट्स फाउंडेशन आर्ग्यूबली द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्टर इन ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ में सबसे पावर डिक्टेटर है ये कह रहा है, वॉज सिटिंग ऑन इट्स हैंड्स वॉचिंग अ डेडली एपिडेमिक अनफोल्ड इन लाइबेरिया। We do not have a specific strategy or budget for emerging infections, head of Gates Global Development told the CDC director Tom Frieden, but they are extraordinary times and I will be willing to make the case internally if it makes sense। ये अंदर के ईमेल निकाले इन्होंने। फ्रीडमैन, सिचुएशन इज incredibly dire, आई शुड ब्रीफ यू बिल एंड अदर्स नेक्स्ट वीक, ऑल ऑफ अफ्रीका इज एट रिस्क। अफ्रीका के बारे में बहुत फिक्र रहता है इनको। अभी कोविड वैक्सीन नहीं पहुंचा, अफ्रीका बच गया। All of Africa is at risk. Support now is worth many times what support in a few weeks would be worth. Literally every day counts। एकदम emergency call भेजा गेट। The foundation did eventually commit funds to Ebola, pledging $50 million, and सीडीसी का डायरेक्टर जो उस टाइम थे फ्रीडन, इट वांट्स टू फोकस इट रिसोर्सेज ऑन एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन प्रोडक्शन विच एंडेड अप नॉट वर्किंग। अब उन्होंने डाला कि हम हेल्प करेंगे पर हमको एक ये इंटरवेंशन डालना है, कोई ट्रीटमेंट हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन प्रोडक्शन, जो कि अल्टीमेटली काम नहीं किया। तो गेट्स जैसे पैसे देता है सीडीसी को, सीडीसी को डायरेक्ट कर रहा है कि ये इंटरवेंशन हमको लगाना है।
तो सीडीसी डायरेक्टर ने बोला भाई ज़रा प्रैक्टिकल हो, टू इन्वेस्ट नॉट इन हाई टेक, हमको हाई टेक सोल्यूशन नहीं चाहिए कमोडिटीज और अनसर्टेन इंटरवेंशन, जो कि जिसका हमको अभी तक कुछ मालूम नहीं काम करेगा कि नहीं, बट रादर इन दी अनसेक्सी ऑन द ग्राउंड वर्क ऑफ स्टॉपिंग ट्रांसमिशन, हमको फील्ड वर्क के लिए चाहिए। और ट्रांसमिशन एक्चुअली, और top ask of foundation is to harden or help make fire resistant the countries to which this might spread, he wrote. When Fortner and Pratt asked the foundation about the emails, they were not greeted by an open and transparent charity eager to discuss his work. जब ये दो जर्नलिस्ट ने गेट्स फाउंडेशन की इस ईमेल जो कि इनको सीडीसी से मिला पूछा, तो ये बिल्कुल ये थे, बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे थे। दे गॉट द डेप्यूटी डायरेक्टर जो गेट्स फाउंडेशन का स्पोक्स पर्सन वेंट ओवर द हेड्स रीचिंग आउट टू हफिंगटन पोस्ट एडिटर बाय ईमेल। कैलेन एक्यूज द राइटर्स ऑफ हैरेसमेंट। गेट्स फाउंडेशन ने कंप्लेन किया इनके एडिटर्स को हफिंगटन पोस्ट के कि हमको हैरेस कर रहे हैं आपके जर्नलिस्ट, एंड डिस्क्राइब देम एज कंसिस्टेंटली बायस्ड अगेंस्ट द फाउंडेशन, प्रोन टू assertion एंड रिलायंट ऑन चेरी पिट कोर्ट्स, एंड ये मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके हमको हैरेस कर रहे हैं कि। तो एडिटर जो थे, ये जो कॉलम लिखे थे इन्होंने, केट सेपर्ट हु टुडे टीचेस जर्नलिज्म एट द यूनिवर्सिटी वाज टेकन अबैक। ये जो एडिटर थे, डेस्क एडिटर जो केट सेपर्ट, वो हैरान हो गए कि ऐसे क्योंकि जर्नलिज्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ये इनको फिर, और उन्होंने बोला कि हम इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार है, अगर गेट्स गेट्स फाउंडेशन डिड नॉट ट्रस्ट, हमारे रिपोर्टर के ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। और फाउंडेशन ने और नाराज हो गए, वो इससे खुश नहीं रहे, और ये जो डेस्क एडिटर थे या सेक्शन एडिटर के भी फिर ऊपर जाके उन्होंने प्रेशर लगाया हायर अप कि ये न्यूज़ हमारे इसमें नहीं है। तो the foundation may have felt empowered to such extraordinary because Gates had made a फाइनेंशियल डोनेशन टू हफिंगटन पोस्ट। इस न्यूज़पेपर को फाउंडेशन ने काफ़ी डोनेशन दिया था फॉर समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट जीरो, डिस्क्राइबिंग अ ईयर लॉन्ग सर्विस टू रेज अवेयरनेस ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस एंड दोज वर्किंग टू एलिमिनेट देम। तो यह स्टोरी को दबाने की पूरी कोशिश की गई, तो नहीं कर पाए शायद, पर उसके बाद दैट गेट्स फाउंडेशन ने critical reporting, if you will find what looks attempt character assassination of individual journalist का चालू कर दिया, उनको बदनाम करना चालू कर दिया। और ये एक मैसेज दे रहा है कि अगर हमारा नैरेटिव में आप ये नहीं करोगे तो हम दूसरे तरीके से आपका कैरियर में हम ये कर सकते हैं। ये एक हम, तो कई ऐसे हैं, मैं कुछ कुछ दे रहा हूँ। और अभी हम आ रहे हैं कि एक इन्होंने क्या सेट किया था, फिर एक और एनपीआर को भी काफ़ी इन्होंने ये किया, काफी ग्रांट दिया और काफी कंट्रोल किया। To think that every battle royal with Gates always goes down this way, for every principled or stubborn editor or journalist there, वो कह रहे हैं कि कुछ जर्नलिस्ट, जैसे ये दो जर्नलिस्ट का एग्जांपल दिया और इनका एडिटर ने उनको सपोर्ट किया, बोला पर ऐसे अगर 10 जर्नलिस्ट है तो ऐसे 100 जर्नलिस्ट है जो गेट्स का फाउंडेशन का इसमें प्रेशर में आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था ना, 90% साइंटिस्ट बिलीव करते हैं गेट्स राइट है, 10% को कोई सुनता नहीं। तो जर्नलिज्म में भी ऐसा है कि अगर 100 में से 10 जर्नलिस्ट है जो कि ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करेंगे, तो 90 जर्नलिस्ट है जो कि उनका नैरेटिव, उनका हित में बात करेंगे गेट्स फाउंडेशन के। तो ये ऐसे मतलब, तो ये ऐसे डायनामिक्स इसमें चल रहे हैं। तो और गेट्स का बैड दैट बिल गेट्स फंड्स मीडिया, तो ये मीडिया प्रॉब्लम, बट द वे इज डन इज नॉट सो ट्रांसपेरेंट। और मीडिया को जो फंडिंग भी करते हैं, ये दिया है कि कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो तो ये, और सबसे ज़्यादा रिसिपिएंट में से एक है, जैसे मैं कह रहा था एनपीआर, उनका जो नेशनल पब्लिक रेडियो है,
21.5 मिलियन मिलता है उनको। दिस इज पीनट्स फॉर द फाउंडेशन, बट इनको गेट्स वेल्थ ऑफ रिपोर्टिंग ऑन द फाउंडेशन वर क्लोज टू 600 मेंशंस ऑफ द गेट्स फाउंडेशन एनपीआर रिपोर्टिंग थ्रू 2019। 600 बार गेट्स फाउंडेशन के मेंशन किया है 2019 में ही, क्योंकि ऑल ऑफ गेट्स गिविंग टू एनपीआर इज earmarked for reporting on specific topics, elevating issues on which foundation works, एजुकेशन एंड ग्लोबल हेल्थ का कवरेज, एजुकेशन को। तो ये इनके जो स्क्रिप्ट दे दे के, इनके जो माउथ पीस बना के, एक ऐसा ये लगता है कि ये इतने बड़े सेवियर है, ये बता रहे हैं। और हाउसिंग के ऊपर दिया है, नेविगेशन, पुअर फैमिलीज, वेल्दियर नेबरहुड्स, ये हाउसिंग पे है। इजेंट ह्यूमैनिटी स्कैंडल अराउंड द फाउंडेशन गिव ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, इसमें एनपीआर का इसमें दिया है आपका। हमारे प्राइम मिनिस्टर को गेट्स फाउंडेशन ने कोई अवार्ड भी दे दिया था 2019 में, उसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था मीडिया में। और मेरे पॉलिटिशियंस को भी कंट्रोल करना, डिसीजन मेकर्स को कंट्रोल करना, साइंटिस्ट को कंट्रोल करना, और मीडिया तो है ही। टफ क्वेश्चंस, पॉवर्टी एंड पावर में बिल गेट्स एड्रेसेस टफ क्वेश्चंस, तो पहले से स्क्रिप्ट देते हैं, फिर वो इंटरव्यू में वैसे ही वही क्वेश्चंस पूछना जो पहले से दिए हैं। ये भी एक दिया है इन्होंने, एनपीआर का, नेशनल पब्लिक रेडियो। तो उन्होंने पूछा भी था एक जर्नलिस्ट ने कि भाई आपका ही व्यूज़ करेक्ट है क्या, दूसरे व्यूज़ नहीं है? तो वो बोले कि हमको तो हमेशा मंजूर है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, गेट्स बोलते हैं। एंड ऐसे ही आगे, पर वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ जर्नलिस्ट ने, क्योंकि उसको मालूम था वहीं रुक जाना है। गेट्स ने आंसर दे दिया वो। तो अगला क्वेश्चन ये होना था, ये जर्नलिस्ट के ख्याल इससे कि नज़रिया से, कि अगर मिस्टर गेट्स आप सही में अल्टरनेटिव व्यू जानना चाहते हैं जो आपके, तो आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों लेते हैं? कि why are there so many reports about your foundation bullying and steamrolling critics? Why is your foundation so secretive? तो ये कह रहे, अगला क्वेश्चन होना था। जैसे एक क्वेश्चन तो पहले से दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि आप दूसरा व्यू लेने को, तो वो कहता है बिल गेट्स हाँ दूसरा व्यू होना चाहिए। पर अगला क्वेश्चन ये पत्रकार कहते हैं कि अगला क्वेश्चन होना था, फिर अगर ऐसा कहते हैं तो फिर दो लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, उनको आप बुली क्यों करता है फाउंडेशन, और उनको क्यों दबाया जाता है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा, पर एक्चुअल फैक्ट कुछ है और बोलते कुछ और है। तो एनपीआर ने क्वेश्चन नहीं पूछा। ईयर्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन क्रिएटेड अ लेवल ऑफ रेफरेंस और डिपेंडेंस, तो ये मीडिया हाउसेज डिपेंडेंट हो जाते हैं गेट्स फाउंडेशन पे अपने सर्वाइवल के लिए। तो अभी ये ऐसा दिया है। और तो ये उन्होंने एक और नेटवर्क कुछ किया था इनका, जो कि सॉल्यूशंस बेस्ड जर्नलिज्म करना है आपको, माने खाली पॉजिटिव चीज़ बताना है कि ये वर्क किया। आप ये नहीं बताओ कि यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है। फिर कुछ अफ्रीकन स्कूल्स में भी उन्होंने कुछ फंडिंग किए थे, और उसमें क्या है कि जो टीचर्स वेल ट्रेंड नहीं है उनके थ्रू वो अपना स्क्रिप्ट दे रहे थे, जो कि एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स है विदाउट, ये जो कि गलत है। स्कूल वगैरह इसमें होना था, ये काफ़ी कुछ है इसमें। मैं ये कुछ, तो ये मैं ये इसका मेरे को खाली ये मैसेज देना था कि ये जो फोर्थ पिलर है, जो कि एक डेमोक्रेसी और हमारा ये है, और हमारे मीडिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो इनडायरेक्टली पड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो देता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो देता है, जो बड़े बड़े, उसी से उसी को ये सोचते हैं अंग्रेजी मीडिया पर्टिकुलरली। और अभी कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया आ रहे हैं, पर मेजॉरिटी जो है पॉलिसी मेकर्स वगैरह, ये वो उससे मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अभी अगर आप जर्नलिज्म, जिसको कि हम एक हम सोचते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव जर्नलिज्म है, ये भी काफ़ी इसमें दिया है कि काफ़ी हद तक हर मेजर न्यूज़ आउटलेट में ये आपका इसका ग्रांट्स है। और हमारे यहाँ मीडिया का भी इतना अच्छा ये रिपोर्ट तो नहीं आ रहा है। हमारे भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज आर गॉट देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। गेट्स का तो है ही पूरा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और
जैसे हमारे भी कई पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं। महामारी के दौरान हम कई मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स के कई जर्नलिस्ट को हमारा अच्छा पहचान है, उनसे काफ़ी दिनों का पहचान है, काफ़ी सालों का। तो पहले हमारे जो भी मत पर महामारी के दौरान हुए थे कि भाई बोले हैं जर्नलिस्ट ने कि सर आपका ये हमारे को ऊपर से ये हो गया कि हम नहीं छाप सकते। तो ऐसे तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, शायद बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे ये न्यूयॉर्क टाइम, ये बड़े बड़े मीडिया जो हफिंगटन पोस्ट और ये और जो एनपीआर कंट्रोल है, बीबीसी, बिकॉज ये सब बड़े रेपुटेबल मीडिया हाउसेस थे, पर अभी ये काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। तो ये अवेयरनेस होने से ही लोगों का डिस्ट्रस्ट होगा, लोग इसको बिलीव करना कम कर देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तभी हो सकता है। अदरवाइज ये तो एक प्रकार से माया जाल बिछाया हुआ है, एक प्रकार से वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड। और काफ़ी दिया है, जैसे हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स को खाली पॉजिटिव स्टैटिस्टिक्स दिखाना है, गेट्स फाउंडेशन ये सब मीडिया हाउसेस ये करते हैं। जो नेगेटिविटी नहीं दिखाना, खाली पॉजिटिविटी दिखाना है। तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा सेवियर है। और इसमें कहते हैं कि इसके प्रॉफिट ओवर द ईयर्स डबल हो गए, जितना ये फिलेंथ्रोपी बता रहे हैं उससे एक्चुअल फैक्ट में डबल हो गया। पर वर्ल्ड को लगता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट फिलंथ्रोपिस्ट है, ये इसमें ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, इसकी फॉर्च्यून्स बढ़ गए हैं। तो जो भी है ये थोड़ा लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज इतना ही था। धन्यवाद।